प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच चोर रास्तों से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का सिलसिला थम नहीं रहा। नियमों को ताक पर रखते हुए और पुलिस को चकमा देकर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। चोर रास्तों से हिमाचल में आने वाले लोगों में बाहरी राज्यों के श्रमिक सबसे ज्यादा हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामलों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। जहां कुछ दिन पहले ही 21 श्रमिक नंगल पंजाब से 3 व्हीलरों में सवार होकर चोर रास्ते से ऊना पहुंच गए थे, जिसके बाद मामले की भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें दोबारा ऊना की सीमा से बाहर कर दिया था। ऐसा ही एक मामला फिर से ऊना में सामने आया है। 2 लोग चोर रास्तों से होते हुए बदायूं यूपी से ऊना शहर में पहुंच गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी झुग्गियों में पहुंचकर उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया। चोरी छिपे ऊना में प्रवेश करने वाले श्रमिकों ने माना कि वो बिना किसी पास या रजिस्ट्रेशन के आए हैं। उन्होंने बताया कि यूपी से दिल्ली और दिल्ली से नंगल पंजाब तक बस में पहुंचे और उसके बाद नंगल से पैदल ही मुख्य बॉर्डर से ना होकर खेतों और दूसरे रास्तों से ऊना आए हैं। प्रताप जी, आप कैसे आए अपना बदायूं से? बस से आए। कहाँ तक आए बस से? बस हमारे गांव से चलती है जैसे कि दिल्ली के लिए। अच्छा जी। दिल्ली से इधर के लिए आ गए। दिल्ली से कहाँ तक आए आगे? इधर के ये चंडीगढ़ तक। चंडीगढ़ से आगे? चंडीगढ़ से इधर आए। वो भी बस नंगल तक? नंगल तक बाय बस आए? नहीं। हाँ जी। तो पैदल आए। चंडीगढ़ से नंगल तक? नंगल तक आए बस से। अच्छा, फिर नंगल से? नंगल से फिर पैदल आ गए यहाँ ऊना तक। तो आए कैसे? किस रास्ते से आए? यही जो नहीं है महत्वपुर है। हाँ जी। महत्वपुर से थोड़ा हट के। तो आप पास था आपके पास? नहीं, पास कुछ नहीं था मेरे को। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर यही मजदूरी का काम करते हैं। कब से रह रहे बदायूं आप? कब गए थे बदायूं? यहाँ काफी दिन। बदायूं हम यहाँ से गए थे होली से करीब 2 दिन पहले। तो आपको किसी में रास्ते ने रोका किसी ने आपको? नहीं सर, हमको तो किसी ने नहीं रोका। किसी ने रोका। तो आप बाय बैरियर से आए कि रेलवे ट्रैक से आए, कैसे आए? फिर कोई और रास्ता था? छोड़ दिया था सर। बैरियर तक छोड़ गए? और बैरियर बाय रास्ते से आए, रोड से आए कि अलग कोई रास्ता? और दूसरे रास्ते से आए सर। हम तो ऐसे खेतों मालूम आ गए उधर। खेत से आए? मेरा नाम बदन सिंह। बदन सिंह। कहाँ से आया? मैं बदायूं। बदायूं से आया। कब आए? कल। कैसे आए आप? वही बस से आए। आप साथ ही आए? हाँ, हम दोनों को। तो आपको नंगल तक आपको बस छोड़ के नंगल से आगे कैसे आए? नंगल से ये शॉर्टकट रास्ता है ना, कड्डू में इधर जंगल से होते हुए इधर को आए। तो वहाँ पर कोई किसी ने रोका? पुलिस वाले किसी ने भी? नहीं, कोई मिला ही नहीं कोई। मैं तो अभी गया था इसी महीने में, 7वें महीने में 25 तारीख को। तो आपको मालूम है कि जैसे हिमाचल में प्रवेश कर रहे हो तो बिना पास के आना एक जुर्म है, जिसमें आप... मैं तो पास ऐसे यहाँ से बनवा के ले गया, मैं गया था। नहीं, जब गए थे वापसी आने के लिए पास वापसी नहीं बनवाया था। नहीं, अप्लाई किया था कि बना नहीं कुछ ऐसा? नहीं, जैसे उन्होंने पहले पूछा कब आ जाओगे, तो हमने कि शायद टाइम भी लग सकता है गांव जाकर। शादी थी ना, शादी में गए हुए थे। तो कब पहुँचे आप यहाँ पे? हम कल पहुँचे। और यहीं पर हो तब से? हाँ, कल आए। कोई काम के लिए? कोई नहीं, यही है। 2 ही लोग रहते हैं। राजेश, आप गाड़ी में कितने लोगों को लाए और कहाँ से गाड़ी लेकर आए आप? हो जाएगी। कितने लोगों को साथ लाए? 5 जने थे। तो पास बनवाया था किसी के लिए? तो जो 5 लोग आपके साथ है वो उनको कहाँ पे छोड़ा? इधर ही है, जो उधर महत्वपुर से पीछे छोड़ा था। तो मतलब आपको किसी ने रोका नहीं महत्वपुर से आए और 5 लोग जो साथ में? में नहीं, मैं अकेला है। वहाँ से अकेले आए 5 लोगों को आपने महत्वपुर छोड़ दिया? वो 5 पैदल ही आए? वो भी ऊना में आए वैसे? 5 इधर ही आए ना, किसी का पास नहीं है। यूपी में कौन सी जगह से आए? बदायूं से। ये कब से आप ला रहे हो वहाँ से बिना पास से सभी को? मैं तो 1-2 गेड़ा लाया बस। 1-2 गेड़े लगाए। लगभग कितने लोगों को ले आए आप? 3-4 बंदे पहले आते बाहर के थे। तो बिना पास के आते हैं आप हर बार? बिना नहीं, पहले एक बार पास 3 बंदों का था। जैसे हमें कोई बता देता है तो हम आकर क्वारंटाइन कर देते हैं। हमें हमारे सीएमओ का आदेश था कि आपको कोई भी ऐसा लगता है कि जो 2 नंबर में आपके एरिया में आ रहा है तो इंटीमेट करो पुलिस वालों को। मैंने रिटर्न में पुलिस वालों को भी दिया है और सीएमओ साहब ने एएसपी से भी बात की है, मगर मेरे रिटर्न देने के बावजूद भी मुझे आज तक नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है। और आज भी जैसे आपको ही पता चला है और आप खुद आए हैं, आपने देखा एक आदमी 5-6 बार यूपी से सीधे लेकर आ रहा है और हमें पता नहीं लग रहा है। अदर सोर्सेज हमें पता लग रहा है। कल को महामारी फैल जाएगी तो हम क्या कर सकेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते।
हम तो एडमिशन से यही बात करेंगे कि जो भी ऐसे कोई होता है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाए। कम से कम एक आदमी को ऐसे इसके बारे में पकड़ा जाए तो कम से दूसरों को पता लगे कि हम गैर कानूनी रूप से उन्ना में आ रहे हैं। इससे मुझे कुछ नहीं कहना है। तो पिछले जो आपने अभी भी गए तो कितने लोग पिछले 2 दिनों में आए हैं? पिछले दोनों में आज ही हमें पता लगा कि 2 उधर वार्ड नंबर 3 में थे और जो ये एरिया जो हरियाणा अपर में पड़ता है तो ये मेरे एरिया नहीं है, पर जो टेम्पू वाला है वो जहाँ रह रहा है और इसने जो आदमी लगाया है वो वार्ड नंबर 3 में उतार कर ये इधर आ गया है और बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी ये फ़ोन नहीं उठा रहा। तो बड़ी मुश्किल होती है कि हम कैसे ट्रेस करें कि कौन आदमी इनको ला रहा है यहाँ उन्ना में। देखिए, इस तरह के प्रकरण को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही बैरियर्स पे सफिशेंट पुलिस फोर्स तैनात की है, लेकिन आपने ये मामला ध्यान में लाया है। अगर कोई ऐसा रास्ता प्लग करने की ज़रूरत है जहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात नहीं है, उसको प्लग किया जाएगा। और ऐसे रास्तों के थ्रू जो लोग चोरी छुपे आ रहे हैं और कल को वो कोविड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उनके प्रति पुलिस जो है वो सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी और ऐसे कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाए कि कौन लोकल लोग हैं जो इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, जो है वो बैरियर से चोरी छुपे रास्तों से इनको ऊना में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लोगों से क्या आह्वान जो आप करना चाहते हैं? जनता से अपील की जाती है कि अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट उनके सामने हो रहा है और उनको लग रहा है कि कोई चोरी छुपे रास्ते से एंटर कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। केवल जो अलॉट पासिस हैं, जो डीसी ऊना की तरफ से परमिशन दी जाती है, उस पास के थ्रू ही और हेल्थ स्क्रीनिंग करके ही लोग जो हैं वो बैरियर्स में आए। चोरी छुपे जो लोग बैरियर्स के थ्रू एंटर करने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, उनके खिलाफ पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से लकी के साथ चंद्रमोहन। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में। NC सीलर, TT क्लियर, PU प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब, आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।